सामने सनसेट हो रहा है और इस टाइम पे हम जा रहे हैं 1000 किलोमीटर की बाइक राइड पे। फाइनली हम राजस्थान में एंटर हो गए हैं। विशाल भाई इंटरकॉम में कह रहे हैं कि मज़े की बात तो ये है कि मैप उनके फ़ोन में लगा है और आगे मैं चल रहा हूँ, वो पीछे चल रहे हैं। कोई भी वीडियो, कोई भी ब्रांड ये वीडियो देख रहा है, ये भैया को स्पॉन्सर कर दो। सामने का लैंडस्केप देखो यार, क्या ही लग रहा है। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश व्लॉग में। तो इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग राइड पे और बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ। सारी तैयारियां हो चुकी है। मैंने हेलमेट पे नया इंटरकॉम सेटअप भी किया है, गोप्रो का भी सेटअप मैंने नया किया है। उसके अलावा मेरे ग्लव्स भी फट गए थे पुराने, तो मैंने राइडा के ग्लव्स भी लिए हैं। और ये मेरा बैग है, तो जल्दी से नीचे चलते हैं, बाइक पे अपना बैग माउंट करते हैं। और क्योंकि कोई वेट कर रहा है रास्ते में, तो ये सारी चीज़ें कि कहाँ जा रहा हूँ और कौन कौन जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको रास्ते में पता पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की राइड। जय श्री महाकाल। मेरे आगे एक ये कैरी बैग रखी हुई है, इसमें जो सामान है उसको मुझे, जो मेरे साथ विशाल भाई जा रहे हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा टैंक बैग था, तो मुझे उनसे टैंक बैग लेके और ये सारा सामान उसमें डालना है। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया क्योंकि दिन का टाइम है और मैं बहुत बिज़ी था आज, तो मैंने पैकिंग वगैरह भी ठीक से करी नहीं थी। जितना कल रात को हुआ था उतनी की थी। सबसे पहले मैं जाऊंगा गंगवाल बस स्टैंड और वहाँ मुझे मिलेंगे विशाल भाई। तो सबसे पहले वहाँ चलता हूँ, थोड़ा सॉर्ट करते हैं इस कैरी बैग को सबसे पहले और फिर राइड स्टार्ट करते हैं। मैंने हेलमेट का नया सेटअप किया, तो मुझे नहीं पता कि सामने से व्यू कैसा आ रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उसका जो वो है वो नीचे की तरफ टिल्ट है, तो ऊपर नीचे का ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। फिर भी अभी मैं ट्राई करके देखूँगा इसको। थोड़ा सा ये सिटी से निकल जाए। एक मिनट, विशाल भाई आ ही रहे हैं जो मेरे साथ राइड पे जा रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं राजस्थान राइड पर। यहाँ से पहले हम जाएंगे सावरिया सेठ और उसके बाद जाएंगे माउंट आबू, उदयपुर और फिर हम मंडे को आएंगे इंदौर। आज है फ्राइडे इवनिंग। सिटी में इस टाइम पे टाइम हो गया है 5 और इतनी गर्मी लग रही है। हमने यही सोचा था कि थोड़ा सा शाम को निकलेंगे क्योंकि इंदौर में गर्मी हो गई है। सामने सनसेट हो रहा है और इस टाइम पे हम जा रहे हैं 1000 किलोमीटर की बाइक राइड पे। आज के दिन इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। हमने अभी इंदौर जस्ट क्रॉस किया है। अभी हम चंदन नगर से होते हुए और रतलाम रोड लेंगे। विशाल भाई जो टैंक बैग लेकर आए थे जिसमें मैं अपना सामान रखने वाला था, वो इस पे उसका शायद मैग्नेट ख़राब था या ये प्लास्टिक का है, तो उस पर चिपक नहीं रहा था। तो अभी जैसे तैसे सामान हमने बैग्स में डाला है, डफल बैग में, और अब थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल के उसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारी जो राइड है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। मेरे साथ जा रहे हैं विशाल भाई, विशाल सिंह, इनकी आईडी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और मैं जा रहा हूँ, मेरा नाम है हैरी सतवानी और मैं इंदौर में रहता हूँ। और हम इंदौर से राइड करने वाले हैं राजस्थान की। 2 से 3 दिन की ये राइड है और मैं आपको चलते चलते बताऊंगा हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिप को रीसेट कर देते हैं। ट्रिप 1 को रीसेट कर दिया है, तो स्टार्ट करते हैं आज की राइड। वैसे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे का एंगल ठीक नहीं है। जो मैं हमेशा सेटअप करता हूँ उससे थोड़ा सा चेंज किया है। अब एक बार और मैं चेक करूँगा। वैसे मैंने अभी भी चेंज किया और उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार फिर से इसको चेंज करूं। 50 किलोमीटर बाद एक स्टॉप लेंगे और एक बार फिर से मैं अपने कैमरे वगैरह का सेटअप, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं, ये चेक करूंगा। और उसके बाद फिर कोई स्टॉप नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे सावरिया सेठ, जिसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर्स है। 5 से 6 घंटे लगते हैं पहुँचने में, डिपेंड करता है हमारी स्पीड पे और ट्रैफिक पे ऑब्वियसली। इस रूट पे मैं काफ़ी बार आया हूँ, तो मैंने गूगल मैप नहीं लगाया है, मुझे रास्ता पता है। मैंने विशाल भाई को बोला है कि आप गूगल मैप का यूज़ करो और अगर आप आगे जाते हो तो एक स्टॉप हमने डिसाइड किया है, हम लोग वहाँ पे मिल जाएंगे। फॉग लाइट कितना बढ़िया काम दे रही है। देखो, मैं अगर इसको 1 सेकंड के लिए अगर ऑफ़ करूँगा, रोड पे पूरा अंधेरा है, हेडलाइट जल रही है जबकि मेरी गाड़ी की, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही फॉग लैम्प चालू किया, पूरा रोड पे उजाला। आज तो इस फॉग लैम्प का पूरा पैसा वसूल करूँगा।
इंदौर से जब हम सादलपुर जाते हैं तो रास्ते में मेरे एक फ्रेंड का घर है, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले व्लॉग में देखा होगा। सचिन, उसका घर है रास्ते में, तो हम सचिन से मिलते हुए जाएंगे। आज शाम की चाय हम सचिन के साथ ही पियेंगे। तो अभी हम सादलपुर में रुके हैं। यहाँ पर मेरा फ्रेंड रहता है, वो अभी आने ही वाला है, किसी भी वक्त आता होगा। और आज उसने बोला है कि चाय साथ में पियेंगे शाम की, तो आ जाए एक बार तो फिर चाय पीते हैं और सीधे निकलेंगे सावरिया से। तो हम पहुंच गए हैं सादलपुर और यहाँ पे हमारा फ्रेंड रहता है सचिन, और ये भैया मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एक चाय ब्रेक ले लिया है और अब सीधे जाके रुकेंगे सावरिया सेट। सावरिया सेट का डिस्टेंस यहाँ से 300 किलोमीटर है। इंदौर से 380 था। इंदौर से यहाँ का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। और यहाँ हमने कम से कम 1 घंटे का ब्रेक ले लिया है पहले ही। तो अब होपफुली हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे। और गूगल मैप बता रहा है कि 12 बजे तक हम पहुँच जाएंगे सावरिया सेट, लेकिन मुझे विशाल भाई को देख के लग नहीं रहा कि हम पहुँच पाएंगे। फिर से कहीं गए वापस से। तो मिलते हैं आपसे बाइक पे। हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर। फुल कर दो। फ्यूल डलवाने के लिए रुक गया हूँ। रेंज 59 की बची है और ट्रिप 2 को भी 0 कर देता हूँ। यहाँ से मुझे एवरेज का पता पड़ेगा। देखते हैं कितना फ्यूल आता है इसमें। चलो, फ्यूल अप हो चुका है। ये सिस्टम क्या रहता है, मतलब ये कैसा अपना ये मतलब ये ड्रेस वगैरह मतलब पूरी है? ड्रेस वगैरह सेफ्टी के लिए नहीं, जैसे आपने जैसे कोई मतलब कुछ जैसे कोई जॉब वगैरह है कुछ? नहीं जॉब वॉब कुछ नहीं, हम तो घूमने के लिए निकले हैं। हाँ, कोई हमें स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है। अपनी मर्जी से ही अपने अपने पैसे लगा के घूम रहे हैं। आप बोल दो इसमें कैमरे में कि कोई स्पॉन्सर कर दे इसमें। हाँ, ये कैमरा चालू है, इसमें बोल दो कि कोई कंपनी हमको स्पॉन्सर कर दे पेट्रोल पंप वाली, तो हमको भी फिर फ्री में पेट्रोल मिलेगा। फिर हमको पैसा नहीं देने पड़ेंगे पेट्रोल के। अच्छा, आपको? हाँ। अरे ऐसा क्या करें वो वाले थोड़े दे पहले बोल दो अपन कंपनी वालों को तो दिलवा दो। आप बोल दो कि कोई भी ब्रांड अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये भैया को स्पॉन्सर कर दो। कोई भी वीडियो, कोई भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड ये वीडियो देख रहा है, ये भैया को स्पॉन्सर कर दो। स्पॉन्सर कर दो। कर दो भैया, आप तो भैया ने भी बोल दिया, आप तो स्पॉन्सर कर दो। हम रतलाम के थोड़ा सा पास आ गए हैं एक रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे हम रुके हैं डिनर करने। 9:45 बज चुकी है और हम सोच रहे हैं कि खाना खा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि मैंने भी दिन में खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, एक चाय पी थी, तो भूख लग रही है, तो सोच रहे कि कुछ खाना खा ही लेते हैं। आप क्या बोलते हो? मेरा भी मन है थोड़ा खाना खाने का, देखते हैं। तो खाना खा लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे। इनको थोड़ी सर्दी हो रही है क्योंकि हवा ठंडी चल रही है। और अंदर कुछ पहना नहीं, सिर्फ जैकेट और एक वन टी शर्ट एंड जैकेट। नहीं, मैंने भी वही किया है। बस ये है कि मुझे लगा था कि इंदौर में नहीं है ठंड, तो यहाँ भी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा हाईवेज पे तो ठंड लगती है ना, डायरेक्ट हवा, और विंड ब्लास्ट भी पड़ रहा है तो भी उसके वजह से थोड़ी ठंड लग रही है। चलो चलते कुछ खाते। अभी प्लान में थोड़ा चेंज है। हम वहाँ पे नहीं रुके खाना खाने के लिए, हम यहाँ से जा रहे हैं और थोड़ा सा आगे 50 किलोमीटर्स और जाएंगे और फिर खाएंगे खाना, और उसके बाद देखेंगे हम जहाँ तक पहुँच पाए। अगर मन हुआ तो डायरेक्ट सावरिया सेट रुकेंगे, या तो फिर उसके पहले रास्ते में, क्योंकि ना निम्बाड़ा के बाद जो सिंगल रोड है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रात को नहीं जाए। वो 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का ना सिंगल रोड है, तो वो सुबह कवर कर लेंगे और अभी पहले ही कहीं पे होटल लेके और स्टे कर लेंगे। ऐसा तो फ़िलहाल अभी तक का प्लान है, बाकी फिर आगे और जब खाना खाने बैठेंगे तो और डिसाइड कर लेंगे। हम पहुंच गए हैं जावरा, और अभी क्या हो रहा है ना कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है कि हम जावरा में ही हमने एक होटल ले लिया है और यहीं हम लोग रुक रहे हैं। और जो बाइक्स हमारी है वो अच्छी बढ़िया जगह पे पार्क हो जाएगी, और एक ठीक ठाक सा होटल है, यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। और फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है ना कि पहुँचेंगे तो हम वैसे भी वहाँ पे आधी रात को, तो वहाँ जाके भी हमको होटल ही लेना है।
तो अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहीं पे रुक जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये भैया जो आपको दिख रहे हैं ये ओनर है यहाँ। भैया होटल के भाई भी अपने सिंधी भाई है, चतवानी जी। सिंधी है क्या ये? चलो ठीक है, डिस्काउंट ले लेंगे सिंधी भाई। चलो अभी इसको हटाते हैं इस पे से। डिस्काउंट दे देंगे। हाँ दे देंगे ना। इसको अभी यहाँ से हटाते हैं और अपनी बाइक्स को वहाँ पे पार्क करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हो गया है सुबह के 9 और हम निकल रहे हैं सांवरिया सेठ के लिए। रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी तो हम लोग जावरा में एक होटल लेके रुक गए थे। ठीक रूम था, अच्छा रूम था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सोना ही था। तो हमने सोचा कि रूम लेके सो जाते हैं। सांवरिया सेठ का डिस्टेंस यहाँ से 150 किलोमीटर्स है, तो हम 2.5 आवर्स कुछ में पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9, तो हम लोग 11 बजे तक कुछ पहुँच जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और फिर आगे के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हमारे जो बाइक्स है वो यहाँ पार्क करी थी, अच्छी सेफ पार्किंग मिल गई थी तो यहीं पार्क कर दी थी। अभी अपने बैग वगैरह माउंट करते हैं और निकलते हैं सांवरिया सेठ के लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स डे 2। कल रात में हम इंदौर से निकले थे और निकलने में इंदौर से लेट हो गए थे, इसलिए सांवरिया सेठ नहीं गए क्योंकि ठंड रात में बहुत बढ़ गई थी। मेरे हिसाब से 2 या 2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे सांवरिया सेठ और उसके बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। अब वहाँ से हम कहाँ जाएंगे ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं मंदसौर हाईवे पे। हमने सोचा है कि एक चाय पी ले, सुबह से चाय या कॉफ़ी भी नहीं पी और भूख भी लग रही थी तो सोचा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और अभी जस्ट एक भैया गए, उन्होंने मुझे पहचाना, देख के बोला आप हैरी सतवानी हो, आई हैव सीन योर वीडियोज़। तो बहुत अच्छा लगता है, रास्ते में ऐसे कोई लोग मिलते हैं तो ऐसे ही प्यार देते रहिए वीडियोज़ को। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और ये भैया हैं यहाँ के, राजस्थान के। राजस्थान में आ गए क्या हम? नहीं, ये अपने इंदौर में है। ये तो एमपी में है ना, आप राजस्थान के? ओके। और बाइक कितनी खूबसूरत लग रही है दोनों सुबह सुबह के टाइम। क्या नाम है इसका होटल का? होटल शरणम होटल। शरणम होटल। शरणम होटल में हम लोग रुके हैं। और अरे इतनी चाय ठंडी हो जाएगी। आ गई चाय, कॉफ़ी आ चुकी है। मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ और विशाल जी चाय ले रहे हैं। तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर आपसे मिलते हैं वापस से। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया हमने, वहाँ पे बैठे तो फिर बैठे ही रह गए। पर ठीक है यार, हम ऐसा कोई डेडलाइन लेकर नहीं निकले हैं कि हमें इतना टाइम में यहाँ पहुँचना है कि वहाँ पहुँचना है। हम एकदम फ्री होके निकले हैं, जहाँ पहुँच पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। फ़िलहाल सांवरिया सेठ का जो रास्ता है वो 1 घंटा कुछ है, तो बस 1 घंटे में पहुंच के वहां दर्शन करके और हम निकल जाएंगे। अभी ऐसा डिसाइड हुआ है कि उदयपुर, और फिर शाम तक उदयपुर पहुंच के हम वहां पे आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और फिर रात को वहीं स्टे करके सुबह हम लोग निकल जाएंगे नाथद्वारा। अभी तक तो हमने ऐसा प्लान बनाया है, अब फिर भी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। फाइनली हम राजस्थान में एंटर हो गए हैं। निम्बाहेड़ा से पहले हमने लेफ्ट टर्न लिया है सांवरिया सेठ जाने के लिए। सांवरिया सेठ मंदिर मंडफिया गांव में है, जो मेन रोड से 30-40 किलोमीटर दूर है। तो अभी हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है और आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे मंडफिया। काफ़ी कच्चा रास्ता है और सिंगल रोड है तो बहुत टाइम लग रहा है। ट्रक्स वगैरह काफ़ी चल रहे हैं आज दिन में भी, पता नहीं क्यों। और रास्ता भी थोड़ा ठीक ठीक ही है तो आराम से ही जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मंडफिया श्री सांवरिया सेठ मंदिर और यहाँ से ही शिखर दर्शन हो रहे हैं मंदिर के। और हमने अपनी बाइक जो है वो एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्क कर दी है। लगेज इसी में ही रखा हुआ है। भैया ने बोला कि हेलमेट वगैरह अंदर रख दो। तो वैसे हमको रुकना तो नहीं है, हम बस दर्शन करके और निकलेंगे उदयपुर के लिए। हमने अभी ऐसा प्लान बनाया है तो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, आप हेलमेट वगैरह यहीं रख दो और दर्शन करके और आ जाओ, सेफ़ पड़े रहेंगे हेलमेट। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने और फिर आते हैं वहाँ से दर्शन करके। यहाँ से हमें जाना है लेफ़्ट और हम लग जाएंगे उदयपुर हाईवे।
लग गए हम उदयपुर हाईवे। टाइम हो गया है 4:50 और 90 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में उदयपुर, अगर कहीं रुके नहीं तो। मेरी गाड़ी की जो रेंज है वो कम हो गई है, तो मुझे फ्यूल अप करवाना है। ये जो हाईवे है उदयपुर तक ऐसा ही रहने वाला है, इतना बढ़िया हाईवे है ये। सबसे पहले फ्यूल अप करवा लूँ, उसके बाद हाईवे के मज़े लेंगे। फुल कर दो। अभी मैंने जब पेट्रोल डलाया था तो ट्रिप भी रीसेट कर दी थी, तो अभी पता भी पड़ जाएगा कि कितना एवरेज दे रही है गाड़ी। कितना आ जाएगा इसमें? हाँ? अभी समझो कि 7-8 लीटर तो आ जाना चाहिए। 11 लीटर आता है, 9 लीटर आ गया ना बस। ये ब्रेक कर दूँ? हाँ, 962 का आया, 9 लीटर फ्यूल अप करवा लिया है। अब जरा देखते हैं कि कितना एवरेज दिया। टैंक टू टैंक मैं बता देता हूँ, 288 किलोमीटर्स चले जहाँ से मैंने पेट्रोल फुल करवाया था, और अभी जब आधा ख़त्म हुआ तो मैंने पेट्रोल डलवाया तो 9.20 लीटर्स आया, तो 31 का एवरेज दे रही है गाड़ी। डिसेंट है, अच्छा है। वैसे इस सेगमेंट की गाड़ी है, लोगों की 20 और 25 का एवरेज देती है। चले यही चीज़ मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रहा था। लॉन्ग राइड मैंने बहुत टाइम से नहीं की थी, शॉर्ट राइड तो बहुत सारी करते रहते हैं 200-300 किलोमीटर की, लेकिन एक दूसरे स्टेट में जाना और तरह तरह के हाईवेज़ मिलना और कहाँ जाना ये डेस्टिनेशन फिक्स ना होना, गोल्डन आवर्स चल रहे हैं, सनसेट होने वाला है, तो ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से मिस कर रहा था और आज फाइनली ये चीज़ पूरी हो रही है। थैंक यू माई पेरेंट्स, माई फॉलोअर्स, माई वाइफ फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस। आप लोगों की वजह से ही मैं अपनी लाइफ को एक ड्रीम की तरह जी पा रहा हूँ। थैंक यू, हाथ जोड़ के। दिख रहा है मेरे हाथ? ऐसी चीज़ें बोलते बोलते मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मैंने विशाल भाई को बोला है मैं आपको जो रानी रोड है वहाँ पे चल के और सनसेट दिखाऊंगा, तो अभी हमारे पास 1 घंटा है, हम पहुँच जाएंगे वैसे तो उदयपुर। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ जो लेफ़्ट वाला फॉग लैंप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, उसका हो सकता है कि कोई स्क्रू ढीला हो गया। ये एकदम फिक्स है, ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो रुक के देखता हूँ एक बार। मैं देख रहा हूँ कौन सा नट ढीला हुआ है इसका। चलो वैसे गिरेगी तो नहीं। सामने का लैंडस्केप देखो यार, क्या ही लग रहा है। बचपन में ऐसी पेंटिंग्स देखा करते थे और आज रियल में चीज़ें देख रहे हैं यार। उदयपुर में आते से ही क्या लैंडस्केप्स दिखते हैं, मज़ा आ जाता है इस वाले रोड पे गाड़ी चलाने में। उदयपुर तो जैसा कि आपको पता है मैं बहुत बार आया हूँ। फाइनली हम उदयपुर सिटी में एंटर हो चुके हैं और अभी हम यहाँ से अभी ऐसा प्लान बना रहे हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं रानी रोड, वो जो सर्कल है रानी रोड का वो लेंगे बाइक पे। मेरी बहुत इच्छा थी और विशाल भाई की भी बहुत इच्छा थी कि उस रोड पर बाइक चलाएं, तो वहाँ से राउंड लगा के और फिर होटल लेंगे। हम पहुँच चुके हैं फतेह सागर और राइड करते हुए डायरेक्ट ही यहीं पे आ गए फतेह सागर ही। बाइक हमारी यहाँ खड़ी है। तो हम बाइक से सीधा आ चुके हैं ऑटो में, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं अमराई घाट। हमने सबसे पहले होटल में चेक इन किया, कौन से होटल में किया, कहाँ पे किया, वो मैं आपको वहाँ से आने के बाद बताऊँगा। तो मैं लास्ट टाइम जब आया था तब 10 बजे वहाँ से हटा देते हैं, सबको खाली करवा देते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि इस बार भी वैसा कुछ है सीन, या फिर वो कोविड के टाइम पे हुआ था। तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। वहाँ पे रात के टाइम पे बहुत अच्छा वाइब आता है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे एस्थेटिक कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, तो किसी कैफ़े में जाएंगे, कुछ खाना वाना भी खाएंगे और थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और फिर आ जाएंगे रिटर्न। अभी हम आ गए हैं अमराई घाट और ये लेक पिछोला पे है घाट, और इतना मस्त वाइब है यार सब जगह।